हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अंकन सर फिज़िक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग तैयार हो नेट 2020 एग्ज़ाम के लिए। तो अब लास्ट टाइम आ चुका है और हम लोग को अब अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है। तो इसीलिए ये वीडियो लेक्चर जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स का क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग आपका पूछा जाता है मॉडर्न फिज़िक्स से। ये क्वेश्चन तो देख के ही जाना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग का क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो चलो बच्चों, चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के नीट एग्ज़ाम 2020 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो है गोल्डन क्वेश्चंस फॉर नीट 2020 एंड दिस इज रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मैं जानता हूँ कि बहुतों को मॉडर्न फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्प एंड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम लोग को जो मेन फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है? वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट का जो हम लोग का इक्वेशन है उसको हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को देखो, टेक 30 सेकेंड्स एंड उसको ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं होता है उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि रेशियो निकालना है किसका? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का आपको रेशियो निकालना है, दोनों का। किसका? जब वो लाइमन सीरीज में हो और जब वो आपका बार्मर सीरीज में हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आते रहता है नीट में। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। इसको आपको सिर्फ फॉर्मूला पे बैठाना है और बनाना है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, वो क्या है? वो है आपका कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ कहाँ पे होगा। ये आपका तभी होगा जब आपका क्या हो? जब आपका ट्रांजिशन जो एनर्जी हो वो कम हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जब आपका ट्रांजिशन एनर्जी हो वो आपका जब कम हो, तब आपका वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन के लिए हम लोग का जो आपका वेवलेंथ होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है हम लोग का? तो देखिए, पहले सबसे पहला जो मेन पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो जो ध्यान रखना है वो क्या है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है ना हम लोग के पास। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है हम लोग के पास, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया क्या? जो स्मॉलेस्ट, क्या हो गया? स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो ये चीज आपका दोनों के लिए अप्लाई करेगा। किसके लिए? लाइमन के लिए भी और बामल के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए ये अप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं लाइमन सीरीज लूं तो लाइमन सीरीज के लिए जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन कहाँ पे हो सकता है? जब वो सेकेंड से वो वन फर्स्ट में ऑर्बिट में अगर वो जाए। ठीक है, तो सेकेंड से फर्स्ट में जाए। ठीक है, तब ये आपका स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा। ठीक है, उसी तरीके से बार्मर के लिए क्या हो जाएगा? बार्मर के लिए ये हो जाएगा थर्ड से सेकेंड। ठीक है, थर्ड से सेकेंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो हम लोग को फॉर्मूला पता है उसमें हम लोग इसको डायरेक्टली बैठा देंगे। पहला, सबसे पहले हम लोग लैम्डा वन इसके लिए मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग लैम्डा वन मान ले रहे हैं लाइमन के लिए, और लैम्डा टू हम लोग मान रहे हैं बामर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्डा वन हम लोग निकालेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा? वन बाई लैम्डा वन इक्वल टू होता है, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है? वन बाई एन वन माइनस
N2, ठीक है, 1/N2, ठीक है, स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है कि इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका क्या, R इंटू R इंटू 1 माइनस 0. ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और 1 बाई आपका लेमडा 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू, ये हो जाएगा आपका 1 बाई, ठीक है, 1 बाई आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो जब इन दोनों को आप क्या करना है, रेशियो लेना है, तो क्या लेना है, रेशियो लेना है। रेशियो लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लेमडा 2 ऊपर चला जाएगा और ये लेमडा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे R इंटू 1 माइनस 1/4 बाई R 1/4 माइनस 1/9। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू एज 5/27। सो ये आप चेक कर सकते हैं, इसको आप नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आपको आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो होगा 5/27, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। और जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है, अब आप कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5/27, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो नाउ जो सेकंड क्वेश्चन लिया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियसली पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ 27 milliwatt, ठीक है, 27 milliwatt लेजर बीम हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये जो है आपका मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके लिए, इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, एक लेजर बीम दिया हुआ है जिसका एनर्जी क्या है, 27 मेगावाट है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना है, 10 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसको बनाएं, ठीक है, और जब हो जाए तो आप लोग इसको आंसर मैच करा सकते हैं। तब तक मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, और आप लोग प्लीज इसको मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, सो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बोला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी जो होता है, ठीक है, इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोग का पावर बाई एरिया, कितना पावर हो रहा है पर यूनिट एरिया पे जितना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, ये हम लोग को पता है, ठीक। इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो किसके टर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होता है, उसको हम लोग क्या है, वो आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है, सी ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर हम लोग इसको ई लिखते हैं, ठीक है, ई भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर, और सी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो ये लिख सकते हैं हम लोग P बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2P, और क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, A हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और C। Now you can put the values, all the values are given, power you can see, this is the power, right, 27 milliwatt, ठीक है, ये पावर दिया हुआ है आपके पास, और आपका क्या दिया हुआ है, एरिया, ये भी दिया हुआ है आपके पास 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। सो इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट द आंसर एज 1.4 किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये आपको आंसर आएगा, जो कि आपका थर्ड है आंसर 3। तो आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करें, इस सारे वैल्यू को बैठाएं यहाँ पे, और बैठाने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.4 किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आ गया है आपको ये क्वेश्चन, तो हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है। So now this question is also a very important question as this is taken from, कहाँ से लिया गया ये आपका लिया गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, ठीक है। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक रिलेशन है, वहां से आपका ये वाला लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। डुअल नेचर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो डुअल नेचर से बेसिकली आपका नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है बहुत ही ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाने का उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूला पे डायरेक्टली आपको सिर्फ रिलेशन को बैठाना है, यूज करना है और अपना जो वैल्यूज है उसको सिर्फ वहाँ पे डाल के अपना आंसर निकाल लेना, बस यही करना है आपको, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका नीट में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है ये। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। एक्सीलरेट किया जाता है किसी भी एक पार्टिकल को जिसका मास m है और चार्ज क्या है q है, इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास। अनदर पार्टिकल b ऑफ मास 4m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट, ठीक है। दूसरा जो चार्ज है उसको एक्सीलरेट किया जाता है बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास आपको एक पता है कि एक रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/p, ठीक है। ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और p हो गया आपका मोमेंटम। तो इसको हम लोग अगर फर्दर लिखना चाहे तो ये ऐसे लिख सकते हैं h/√2m k, और हम लोग जानते हैं कि k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे h/√2m qv, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda a by lambda b. We have to take the ratio of lambda a by lambda b. So now put the value of this. So h will be cancel out, right? So the answer will be, this will be √2, this will go above, so this will be mb qb and vb by √2 ma qa va. So I have taken, for a I have taken the mass as a, q as qa and potential difference as va, and similarly this for b, okay, lambda b, okay. So if you put all those values, okay, so you will get the answer as 14.14, okay. You put just put the values of all this particular quantities, okay. You have to put the values of all this quantity and you will get the answer as 14.14. So this is the ratio, right? So 14.14 will be the answer. So this is second number, okay. So mass you have to, you know the mass, so you have to put the mass. First one is m, then other one will be 4m, okay, and then qb respectively, qb and vb va. So this all you have to put the values, okay, and then you will get the answer as 14.14, ठीक है। हो गया ये वाला। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से आप अप्रोच करना है इस सब सारे को क्वेश्चन को। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। तो बेसिक जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो है लैम्डा इक्वल टू h/p, ओके, और उसी को हम लोग फर्दर डिराइव करके हम लोग ये फॉर्मूला ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे जो ईजी ट्रिक है उसको बनाने का कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है उसको आप एक जगह कर लें, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है वो एक अलग जगह सेपरेट कर ले। अब आपके दिमाग में आप लोग प्रोसेस करो कि ये जो निकालना है मेरे को, जो वैल्यू निकालना है, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम लोग के पास जो दिमाग में कौन से फार्मूलाज है, ठीक है, कौन से फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको बनाने के लिए। तो जस्ट टेक दैट फार्मूला एंड put the values and get the answer, okay. So this is the very easy method you can do for, you can apply for each and every question, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, दिस वन इज टेकन अगेन फ्रॉम डुअल नेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका डुअल नेचर से ही लिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 इंटू 10⁻⁻10, ये -10 ऊपर है, ठीक है, -10 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस
बाई अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, इसका भी वेवलेंथ दिया हुआ है आपके पास कितना 2536 इंटू 10⁻⁻10, ये ऊपर में होगा, ठीक है, -10, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू टेक गिवन h इज इक्वल टू व्हाट 4.14 इंटू 10⁻15, दिस विल बी -15 आई होप, ओके, एंड c इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप लोग खुद से बनाओ, इसको नहीं बनेगा तो फिर तो मैं बनाऊंगा ही, ठीक है, और मैं इसको अपने तरफ से इधर बना रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ उस अपने खुद से बनाने के बाद आप लोग इसको प्लीज़ आप इस वैल्यू से मैच करें कि आप लोगों ने सेम आंसर मिला है कि आप नहीं, ठीक है। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है लैम्डा नॉट, ठीक है, एक मान लीजिए लैम्डा नॉट जो दिया हुआ है आपका 3250 इंटू 10⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं 3250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो लैम्डा दिया हुआ है वो क्या है 2536 इंटू 10⁻10 मीटर, इसको भी अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो ये इसको भी हम लोग 2536 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोग को पता है, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, और वो कौन सा रिलेशन है, वो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो हम लोग का इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज नथिंग बट द व्हाट, इट इज़ द वर्क फंक्शन frequency, or you can say the threshold frequency, this is the threshold frequency किसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, माय बैड, ओके, सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, जिस वेवलेंथ के बाद आपका क्या हो, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इजेक्ट होगा, उसके बाद वो आपका बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बाद ही वो क्या होगा, आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज़, ऑल द वैल्यूज़। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 mv², एंड hc अगर कॉमन ले लें तो हम लोग के पास होगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। सो नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द इक्वेशन, के यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एक्चुअली। सो आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका hc बाई m, ये m इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और ये रूट अंडर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, तो लेकिन आप लोग थोड़ा इजी मेथड खोजो कि इसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इजीली आपको अगर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़, ऑल द वैल्यूज़ यू नो, ओके, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए, एक ट्रिक बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़े होगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू बाई माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। इसको याद रखेंगे, ये वाला जो होता है ये होता है 12400 बाई लैम्डा माइनस 12400 बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। ये जो चेंज करते हैं हम लोग इस तरीके से लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी तो वही 1/2 mv² है, ठीक है। तो इस वाले से भी आप बना सकते हो, इसमें भी पुट करोगे वैल्यू तो यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर विल बी, दिस विल बी 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया हुआ है, तो दिस विल बी द आंसर। यू जस्ट डू इट एंड चेक द आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, ओके, दिस पर्टिकुलर आंसर, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज़ करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई एच न्यू लैम्डा, ठीक है, अगर कोई एनर्जी आता है, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस पे, तो उसका जो है कुछ पार्ट जो होता है वर्क फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ होता है। सो वी कैन से दैट दिस एच न्यू इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट। ये अगर इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, फाई इज़ द वर्क फंक्शन, ठीक है, और माइनस प्लस के ई मैक्स। सो ये होता है आपका फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम
न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है एटम्स एंड न्यूक्लियाई से, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई से भी रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, और इजीली बन जाता है, ठीक है। तो बस खाली आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बनाना है इसको, बस वो अप्रोच अगर आपका सही हो गया तो आपके लिए सारा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इन अ रेडियो एक्टिव डीके चेन, ठीक है, द इनिशियल न्यूक्लियस इज 90, जो ये दिया हुआ है, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है ये क्या है, थोरियम, TH, थोरियम, ठीक है। थोरियम का आपका ऊपर में जो दिया हुआ रहता है 232, दैट इज व्हाट, दैट इज द एटॉमिक व्हाट, एटॉमिक मास, ठीक है। और नीचे जो दिया हुआ 90, ये दैट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एट द एंड देयर आर 6 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। एंड पे क्या है आपका 6 अल्फा पार्टिकल्स होगा, जो लास्ट जो आपका एलिमेंट बनेगा वो उस पर आपका 6 अल्फा पार्टिकल्स है, और जो आपका 4 बीटा पार्टिकल्स है विच आर इमिटेड, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद 6 अल्फा पार्टिकल निकलता है और 4 बीटा पार्टिकल इमिट करता है, ठीक है। इफ द एंड न्यूक्लियस इज, सपोज मान लीजिए कि जो एंड न्यूक्लियस है वो क्या दिया हुआ है आपका x, जिसका आपका एटॉमिक मास है a एंड द एटॉमिक नंबर इज z, ठीक है। तो आपको निकालना है a और z का वैल्यू। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से ट्राई करो और आंसर को मेरे आंसर से मैच करो, ठीक है। देखो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है हम लोग का, अल्फ़ा पार्टिकल होता है हम लोग का हीलियम, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है हम लोग का हीलियम, और अल्फा पार्टिकल हम लोग का हीलियम, और हीलियम का क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, और ये जो आपका एटॉमिक मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि ये हम लोग का क्या होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है हम लोग का, ठीक है, बीटा पार्टिकल होता है हम लोग का। यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर इसका क्या होगा 0 हो जाएगा आपका एटॉमिक मास, ठीक है, 0 हो जाएगा, एक मिनट ओके, 0 हो जाएगा एटॉमिक मास, और -1 हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसका हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये बोला है कि थोरियम है हम लोग के पास ना, थोरियम 232, ठीक है, और ये है आपका 90, ठीक है। तो इससे जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन जब होता है तब हम लोग का सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हम लोग का अल्फा पार्टिकल बनता है। तो एक अल्फा पार्टिकल बनेगा, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल देखिए यहाँ पे, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल जब जाएगा तो हम लोग का सपोज़ कुछ एक बनेगा, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे x है ना, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, और इसको मैं a और z मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। या आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y मान लेता हूँ, y कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका, देखिए यहाँ पे कितना अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है 6 अल्फ़ा पार्टिकल, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोरियम है आपका 232 और ये है आपका 90, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 अल्फा पार्टिकल। मतलब यहाँ पे देखिए हीलियम, एक हीलियम के लिए कितना है 4 और 2, तो 4, यहाँ पे 6 अल्फा पार्टिकल्स है, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम 24, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे रिएक्शन में निकल जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या आफ्टर रिएक्शन, जो आपका ये जो एलिमेंट बनेगा वो कितने का होगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 232 से 24 अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 208, और नीचे हो जाएगा आपका 78, राइट, ठीक है। ये हो गया आपका 78। नाउ फर्दर आपका क्या होता है, ये अल्फा, ये अब बीटा पार्टिकल बनाता है, तो यहाँ पे बीटा जाता है, कितना बीटा, 4 बीटा, ठीक है, 4 बीटा दिया ना, एक मिनट देख लीजिए आप, हाँ 4 बीटा, ठीक है। तो 4 बीटा जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 बीटा मतलब हो गया आपका कि यहाँ पे आपका अल्फ़ा जो होगा, सॉरी अल्फ़ा नहीं, बीटा जो होगा दैट इज़ व्हाट, ये 0 अगर मान लेते हैं हम लोग इसको, और ये -1 हो जाता है, तो ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और ये 0 तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपका लास्ट में जो एंड में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, x बन रहा है, x जिसका आपका एटॉमिक नंबर जो है वो है z, और एटॉमिक मास क्या है a, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो ये 208 है, और ये यहाँ पे 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं, तो इसका मतलब x का जो ऊपर a जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 208, और जो आपका z का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 78, और ये +4 है, तो +4 हो जाएगा, ये +4 है ना यहाँ पे, तो +4 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 82। सो दिस इज द एक्चुअल एलिमेंट विथ दिस एटॉमिक मास एंड दिस एटॉमिक नंबर, मीन्स द वैल्यू of A is equal to 208 and Z equal to 82. So this is the answer for this question, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, कहाँ है खोज लेते हैं हम लोग, चलो ये है 4 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 4,
तो आई होप कि आप सभी को बच्चे लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए बच्चा लोग, सबको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। एक एक नंबर हम लोग के लिए बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो फिज़िक्स में हम लोग को मिनिमम हम लोग को 130 और 140 एवब लाना है, ठीक है, तब जाके आपका थोड़ा सा अच्छा पोजीशन आएगा, ठीक है। तो नीट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 600 से ऊपर हम लोग को हमेशा एम करना है टोटल, ठीक है, टोटल 600 से ऊपर एम करना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ सेफर साइड में रहने के लिए 600 प्लस टारगेट कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन को लिया है यहाँ पे, सारे जो भी मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी पार्ट्स है सारे को मैंने यहाँ पे कवर अप किया है, ठीक है। और सारे से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग तुरंत बना सको, तुरंत। और ये सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए नीट में जो होता है बहुत टाइम होता है कि JEE मेंस का भी क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो मैंने बहुत ऐसे कंबाइन किया है कि जो JEE मेंस का भी क्वेश्चन है उसको भी मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ इसको देखो और अच्छे से बनाओ। मेरा पूरी मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी को ही एकदम फाड़ के आ जाओ, ठीक है, फाड़ के एकदम एग्ज़ाम फाड़ के आ जाओ, ठीक है, पूरा मस्त एग्ज़ाम जाए, क्योंकि अब तो बहुत दिनों के बाद आप लोग को एग्ज़ाम देने को टाइम मिल रहा है, ठीक है। और आई होप कि आप सभी सेफ़ रहो, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ करके जाओ, आप लोग प्लीज़ देख के जाओ ये क्वेश्चन, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू हो, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जेनर डायोड इज़ 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, द करंट IZ थ्रू द जेनर इज। आपको निकालना है क्या, IZ, जेनर करंट निकालना है। जेनर डायोड आपको पता है कि ये एक ऐसा स्पेशल डायोड होता है, ठीक है। क्या करता है ये हम लोग को यूज़ करते हैं हम लोग इसका, क्यों, क्योंकि हम लोग जेनर डायोड को यूज़ करते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। मतलब आप कितना भी इधर वोल्टेज चेंज कर लो, ठीक है, इनपुट में कितना भी वोल्टेज चेंज कर लो, आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है। वो जो आउटपुट में जो आपका वोल्टेज होगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जेनर डायोड एंड इट इज़ अ स्पेशल डायोड विच इज़ वर्किंग इन व्हाट, रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान में रखना है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हम लोग इसका अप्रोच होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाएं, ठीक है, और जो आंसर है उसको मेरे वीडियो से मैच करा लें, ठीक है, मेरे आंसर से मैच करा लें, ठीक है। ओके, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर मैं मानता हूँ कि इस जगह से अगर मेरा I करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, I करंट जा रहा है और इसके थ्रू सपोज IL करंट मान लेता हूँ मैं, लोड है यहाँ पे, तो इसके थ्रू IL करंट मान लेता हूँ। तो ये डिवाइड हुआ है IZ करंट जो कि जेनर डायोड के थ्रू जाएगा और IL हो गया आपका लोड के थ्रू करंट जाएगा, ठीक। तो अगर जब ये करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पहले तो यहाँ पे पहले इस जगह पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या, IL का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो IL का वैल्यू क्या होगा बताइए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, जेनर डायोड कितने पे काम कर रहा है, 5.6 वोल्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वोल्ट है ना, ये दिया हुआ है तुम्हारा 5.6 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये है 5.6। तो अगर हम लोग को पता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या होगा 5.6, अगर ये है तो ये भी 5.6 हो जाएगा वोल्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो आराम से भैया IL निकल जाएगा। IL कैसे निकालेंगे भाई, IL निकालेंगे तो भैया हम लोग जानते हैं V/R होता है, V पता है हम लोग के पास 5.6 है, R पता है हम लोग के पास 800 दिया गया है। तो ये हटा यहाँ से और ये कटा यहाँ से, तो ये हो गया भैया 7 × 10⁻³ ठीक है। यहाँ तक तो हो गया भैया, इसको हम लोग एम्पियर लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 7 मिली एम्पियर, ये हम लोग का IL आ गया। तो देखो भैया IL तो आ गया, अब हम लोग को पता करना है ये I, अगर ये I निकाल लेते हैं तो IZ निकल जाएगा, I माइनस IL कर देंगे तो IZ निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालें, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं। तो हम लोग अगर किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लिया, 9 माइनस, ठीक है, I करंट माना है ना, इसको मान लेते हैं R ना, ये R मान लेते हैं, इसको सपोज मान लेते हैं R, तो ये हो जाएगा IR, ठीक है।
और ये माइनस क्या हो जाएगा 5.6 इस वाले लूप में, ये वाला लूप, ठीक है, ये वाला जो लूप है इसमें माने इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 3.4 हो जाएगा ना, और ये आई आर इधर चल तो ये आई आर इक्वल टू हो गया 3.4, ठीक है, ये हो गया आपका 3.4। तो यहाँ से आई लिख सकते हैं 3.4 बाई आर, आर कितना है हम लोग का 200, आर कितना है हम लोग का 200, ठीक है, पॉइंट उड़ा आया नीचे, 2 से ये कितना वर्ड में 17 वर्ड में ना, तो यहाँ से ये 17 मिली एम्पियर हम लोग लिख दिए इसका, ये आई का वैल्यू आ गया, आई इक्वल टू कितना आ गया 17 मिली एम्पियर। भैया पता चल गया मेरे को 17 मिली एम्पियर आई आ गया, ठीक है। पता चल गया हम लोग को 17 मिली एम्पियर आई आ गया और 7 मिली एम्पियर का आई एल आ गया, तो अब तो आई जेड निकाल लेंगे, दैट इज़ आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। तो आई जेड भैया निकल गया, आई माइनस आई एल, ठीक है। तो आई क्या हो गया, आई था हम लोग का 17 माइनस 7 कितना हो गया, कितना हो गया भैया 10, कितना हो गया 10, ठीक है, 10 मिली एम्पियर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आई जेड का वैल्यू कितना हो गया 10 मिली एम्पियर। सो योर आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ज़ीनर डाइट का क्वेश्चन कुछ बहुत इजी होता है, ठीक है, ज़्यादातर बोला जाता है यही टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आई जेड निकालो या फिर इसके आई एल के थ्रू निकालो। तो आई एल अगर बोल दिया तो मतलब केक वॉक हो गया आप लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल है भैया, लगा दो सिर्फ आई एल का जो हम लोग पहले निकाले यही इसी में बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आई जेड बोला तो थोड़ा सा बस कुछ नहीं, इसको निकालो, इसको निकालने के बाद भैया आई करंट निकालो, निकालने के बाद माइनस करो, माइनस करने से तुम्हारा खेला खत्म हो जाएगा, आई जेड आ जाएगा, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये तो था हम लोग का टोटल, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग का हो गया है क्वेश्चन। अब मैंने एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है, एकदम बोनस क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, उसको भी हम लोग उसको भी धड़ल्ले से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। सो दिस इज़ योर बोनस क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका बोनस क्वेश्चन, ये भी आपका JEE मेंस में प्रीवियसली पूछा गया है, एंड आई होप कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 2020 नीट, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है। अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द, करंट इंड्यूस हो रहा है क्या, चेंज करने से किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, करंट भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, ओके, थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स, आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल EMI से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, और EMI से क्वेश्चन आपका रहता ही है, एक ना दो क्वेश्चन रहता ही है आपका EMI से। तो बेसिक क्वेश्चन रहेगा, जो आपका मेन आपका इक्वेशन है वही उसी पे रहता है क्वेश्चन। आपको पता ही है कि E इक्वल टू EMF इक्वल टू हम लोग के पास आता है, जो रिलेशन है d∅dt, वही इक्वेशन है, उसी से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बस इसको रेजिस्टेंस के टर्म पे लगा देगा, जैसा कि यहाँ पे किया है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखिए, तो ये EMF को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, IR इक्वल टू माइनस d∅dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे I हम लोग रखते हैं इधर, R को भैया ले जाओ, ये हो गया माइनस, आगे में d∅dt है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, अब एक काम किया जाए भैया, अगर हम dt को इधर ले जाए, I dt इधर कर दें, और क्या करें बताइए, और क्या करें, और ये 1/r हो गया अगर माइनस, ठीक है, 1/r, और यहाँ पे हो गया आपका d∅, ये हो गया आपका d∅, ठीक है, यहाँ तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब हम लोग एक काम नहीं कर सकते क्या, देखिए तो I dt दोनों साइड हम लोग क्या करें, देखिए, अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग, ये r को ना, ये r को हम लोग इधर ही लेके चल जाते हैं, ये r को हम लोग इधर ही लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा RI dt इक्वल टू माइनस d∅, ठीक है भैया, ये तक तो ये यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। तो माइनस को अभी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, लगा दीजिए इंटीग्रेशन, कर दीजिए इंटीग्रेशन, खेला खत्म, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू कहाँ से, 0 से बोला ना, देखिए यहाँ पे 0 से 0.5 तक, 0 से 0.5 तक, ठीक है। तो देखिए, तो एक चीज़ यहाँ पे r तो कांस्टेंट है भैया, बाहर करो, I dt तो है,
0 से 0.5 तक, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इस वाले से, तो इतना क्यों भैया डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, ये डी फाई का करेंगे तो फाई तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये हम लोग क्यों करने जाएंगे इतना जल्दी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, आई डी टी का मतलब क्या हो गया, ये एरिया, इसका मतलब क्या है एरिया। तो भैया तो ये देखो डायग्राम में ये कैसा लग रहा है भैया, ट्राइंगल जैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ट्राइंगल जैसा लग रहा है। तो अब ट्राइंगल जैसा लग रहा है तो ट्राइंगल का एरिया भी पता है, बचपन में एकदम छुटकू में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे बचपन में, 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़े थे बहुत बचपन में, ठीक है। तो भैया बेस क्या हो गया, बेस हो गया तुम्हारा टाइम, हाइट क्या हो गया, ये हो गया। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, बैठा दो बैठ, ये क्या हो गया 0.5 माइनस 0 मतलब 0.5, और ये क्या हो गया, ये हाइट, ये 10 हो गया। कोई तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखो भैया यहाँ से ये कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 25, और पॉइंट यहाँ पे बैठ गया 2.5 हो गया यहाँ से। अब 2.5 तो आ गया, और आर का वैल्यू पड़ता है हमको 100 इंटू 2.5, ये उड़ा यहाँ से कटा, बचा 250। तो भैया 250 है का, यहाँ आइया यहाँ है 250 का वेबर, काहे वेबर, काहे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 250 हो गया आपका आंसर। कितना इजी था, कितना इजी क्वेश्चन है बाबू, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जेडबल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो इजीली से बन गया। देखो अब जेडबल मेंस का क्वेश्चन जो बैक ईयर का क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो लोग वही क्वेश्चन देगा जो इसमें वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, जेडबल मेंस में जो जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता है वो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ तो आप देख के ही जाओ थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पे ज़्यादातर वही सब क्वेश्चन को लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कि ये वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके किसी काम पे आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करो कि आपको ये बहुत हेल्पफुल लगा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस पर कमेंट करो, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना मेरे को, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे आप लोगों को और अच्छा हो, जो लोग नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से प्रिपेयर करने वाले हो उन लोगों के लिए भी ये आगे अच्छा करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए बाय, टाटा।